सौभाग्य है कि हम लोग इंद्रप्रस्थ में ठाकुर जी विराजे हैं। दिल्ली का सौभाग्य है कि यहाँ ठाकुर जी रहे हैं, और सबसे ज्यादा ठाकुर जी जहाँ रहते थे दिल्ली में, उसका हमने बहुत बुरा हाल कर दिया है। कौन सी जगह? यमुना जी। ठाकुर जी यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे, और पता क्या करते थे? दिल्ली में बैठे बैठे जब पांडवों के पास ठाकुर जी यहाँ पर योजना बनवाने के लिए आए, पांडवों के साथ में कभी कभी जब यहाँ विचरण करते थे, तो श्री यमुना जी के तट पर बैठ जाते थे, और जो मन के भाव होते थे ठाकुर जी के, उनको पुष्पों में ध्यान करके, और क्योंकि पता था ठाकुर जी को कि सब ब्रज गोपियां बैठी होंगी यमुना जी के तट पर, तो कहीं से कोई पुष्प लेकर के आते और उस पुष्प की आकृति में थोड़ा ऐसा कुछ भाव बना देते कि उस आकृति से कोई संकेत हो, और उसको यमुना जी में छोड़ते, और मन में विचार करते कि कोई गोपी, कोई गोप, कोई ग्वाला बैठो होगो यमुना जी के तट पे, है सके कि या पुष्प को देख करके मेरे संदेश को समझ जाए। और ब्रज की स्थिति भी ऐसी है कि ब्रजवासी सब यमुना जी के तट पर बैठते हैं, और दिल्ली से प्रवाहित होकर के यमुना जी जाती हैं वृंदावन। तो कोई भी सामग्री यमुना जी में जब दिखाई देती है तो ब्रजवासी इतने लगन से उसको देखते हैं, और उसको चाहे वो जितने गहरे में हो, प्रयास करके उसको किनारे बुलाते हैं कि हो ना हो श्री कृष्ण अभी दिल्ली में हैं, इंद्रप्रस्थ में, उन्होंने ही ये सामग्री भेजी होगी। ऐसे ठाकुर जी यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे, वहीं बुला लेते थे पांडवों को, यहीं बैठ जाओ, यहीं योजना बना लो, यमुना जी दिखती रहेंगी और हमारा जो संदेश है वो ब्रज तक पहुंचता रहेगा। लेकिन आज दिल्ली की यमुना जी कैसी हो रही हैं सब लोगों को पता ही है। कभी कभी हमें लगता है ठाकुर जी हमसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि अपने पूर्वजों की सामग्री को संभाल कर के रखता है, पर हमने ठाकुर जी की एक भी सामग्री को यथोचित नहीं रखा हुआ है, सबका रूप बिगाड़ दिया। गिरिराज जी जैसे तैसे ब्रजवासियों ने बचाए हुए हैं, लेकिन वे तिल भर रोज पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज की कुछ धरोहर हैं वो ब्रजवासियों की वजह से बची हुई हैं। बाकी यमुना जी का स्वरूप तो आप सबको पता है कि कैसा हो गया है। बहुत चिंता होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। अरे हम वृंदावन निवासी, आप दिल्ली निवासी, हमारा तो रोज का आचमन और स्नान यमुना जी में होना चाहिए। लेकिन हम लोगों में से कितने, आप में से कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, यही नहीं पता होगा यमुना जी का घाट कौन सा पास में, कहाँ यमुना जी बह रही हैं। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, इस पर एक भक्ति पथ के द्वारा कुछ योजना बनाएंगे, कभी यमुना जी को पुनः उनके रूप में लाने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली में आ गई तो पूरे सब जगह यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी। केवल दिल्ली में स्वच्छ होनी जरूरी है। जो बरसाने जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, आप लोग ये संकल्प लीजिए कि हम जिस दिल्ली में रहते हैं, जिस इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, यहां से यमुना जी का पवित्रीकरण प्रारंभ हो। तो ऐसे भाव हैं। आज कुछ प्रश्न आए हैं, प्रश्न तो बहुत सारे आए, हम सबको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों पे विचार करेंगे, कुछ प्रश्नों में थोड़ा समाधान देखेंगे। इनमें कम कर दो भैया, गूंज रही है आवाज, इनमें रहने दो। कल हमने एक बात कही थी कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, ये आप लिख के लाइएगा। अब पता नहीं औरों ने लिखे कि नहीं, पर मेरे हाथ में अभी तक 10 पन्नों में से एक का ही आया उत्तर, और किसी ने लिखा। अभी जो रह गए उनका उत्तर मैं कल दे दूंगा। ऐसा करेंगे, आज आप जो हमको प्रश्न दोगे इसका उत्तर कल, क्योंकि यहाँ बैठ के कितनी जल्दी पढ़ूं मैं, तो जो आज आए इनका उत्तर कल जो आएंगे उनका उत्तर परसों, ऐसे देंगे। हाँ, सुन लीजिए। ये जिन्होंने भी लिखा है, ये गुलाबी पत्र में लिखे, किसने लिखा है? ये हाथ ऊपर करो। है कोई? वो ऐसे उड़ के आ गया या अपने आप? अरे सबसे ओ देखो वो रही। हाँ, इन्होंने लिखा है ये।
और इनका जो उत्तर है यही कल्याण है। और ये एक बार हमने कथा में सुन तो लो, पहले बात क्या है, ताली पहले बजा दी आपने, बात तो सुनो, कल्याण है क्या। ये एक बार मैंने कथा में बताया था पहले, मानव कल्याण क्या है कि हम जब तक रहें, हम जितने दिन जीवित रहें, अपने विचार, व्यवहार और अपनी क्रिया से हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लग जाएं, बस यही मानव कल्याण है। हम उनको प्रिय लग जाएं। अभी क्या होता है, हम अच्छा गाना सीख जाते हैं तो सुनने वालों को प्रिय लगने लगते हैं, थोड़े बॉडी वॉडी बना लेते हैं, अपना शरीर वरीर बन जाता है तो कुछ लोगों को अपने स्वरूप से प्रिय लगने लगते हैं, श्रृंगार करने लग जाते हैं तो देखने वाले जो श्रृंगारी, जो जिनको श्रृंगार बहुत प्रिय है उनको अच्छे लगने लग जाते हैं। बहुत धन कमा लेते हैं तो बड़े बड़े धनवानों को प्रिय लगने लग जाते हैं, नेता बन जाते हैं तो प्रजा को प्रिय लगने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कल्याण नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ऐसी क्रिया करना, ये विचार करते हुए कि मैं श्री राधा रमण जी को प्रिय लगूं, मैं श्री राधा वल्लभ जी को प्रिय लगूं। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे। अब मीराबाई तो कह रही है जिन भेषा, भेष केवल बाहर का नहीं,